हर हर महादेव देव। हर हर महादेव देव। हर हर महादेव देव। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता के सप्तवें अध्याय में नंदीकेश्वर का गणेश्वर अधिपति नंदीकेश्वर का गणेश्वराधिपति पद पर अभिषेक एवं विवाह की कथा सुनेंगे। नंदीश्वर बोले, हे मुने, मैं उस वन में जाकर निर्जन स्थान में आसन लगाकर धीरता पूर्वक कठोर तप करने लगा, जो मुनि जनों के लिए भी असाध्य है। नदी के उत्तर की ओर पवित्र भाग में स्थित हो अपने हृदय कमल के मध्यवर्ती विवर में 3 नेत्र वाले 10 भुजाओं से युक्त परम शांत पंचमुख सदाशिव त्रयंबक देव का ध्यान करके परम समाधि में लीन होकर एकाग्र चित्त से सावधानी पूर्वक रुद्र मंत्र का जप करने लगा। मुझको उस जप में स्थित देखकर चंद्रकला धारण करने वाले पार्वती सहित परमेश्वर महादेव ने मुझ पर प्रसन्न होकर कहा। शिवजी बोले, हे शिलाद पुत्र, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने आया हूँ। हे धीमन, तुमने अच्छी तरह तपस्या की है, तुमको जो अभिष्ट हो उसे मांग लो। शिव जी के ऐसा कहने पर मैंने सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और जरा एवं शोक का विनाश करने वाले उन परमेश्वर की स्तुति की। महाकष्टों का नाश करने वाले वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने परम भक्ति से युक्त अश्रुपूर्ण नेत्र वाले एवं चरणों में सम्यक सिर झुकाए हुए मुझ नंदी को उठाकर दोनों हाथों से पकड़कर मेरा स्पर्श किया। इसके बाद गणपतियों एवं देवी पार्वती की ओर देखकर दयामयी दृष्टि से मुझे निहारते हुए जगतपति शिव जी कहने लगे, हे वत्स, हे नंदिन, हे महाप्राज्ञ, तुमको मृत्यु से भय कहाँ? मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था। तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें संशय नहीं है। तुम अपने पिता एवं सुहृद जनों के सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और सदा मेरे परम प्रिय गणपति हो। तुम में मेरे समान ही बल होगा और मेरे प्रिय होकर तुम निरंतर मेरे समीप निवास करोगे। मेरी कृपा से तुमको जरा जन्म और मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस प्रकार कहकर कृपानिधि शिव ने कमल की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर मेरे कंठ में शीघ्रता से पहना दिया। हे विप्र, उस पवित्र माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से युक्त होकर दूसरे शिव के समान हो गया। तदंतर परमेश्वर ने मुझे अपने हाथ से पकड़कर कहा, हे वत्स, बताओ मैं तुमको कौन सा श्रेष्ठ वर प्रदान करूं? तत्पश्चात वृषभध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को लेकर, तुम यहीं पर नदी हो जाओ, ऐसा कहा और उसे छिड़क दिया। उसे स्वच्छ जल वाली महावेग से युक्त दिव्य स्वरूपा सुंदरी एवं कल्याणकारिणी 5 नदियां उत्पन्न हुई। जटोदका, त्रिश्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका,
एवं जम्बू नदी, ये 5 नदियाँ कही गई हैं। हे मुने, यह पंचनद नामक शिव का शुभ पृष्ठ देश परम पवित्र है, जो जपेश्वर के समीप विद्यमान है। जो व्यक्ति पंचनद में आकर इसमें स्नान तथा जप कर जपेश्वर शिव की पूजा करता है, उसे शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं। इसके बाद शिव जी ने पार्वती से कहा, मैं नंदी को अभिषिक्त करना चाहता हूँ और इसे गणेश्वर बनाना चाहता हूँ। हे अव्यये, इसमें तुम्हारी क्या सम्मति है? उमा बोली, हे देवेश, हे परमेश्वर, आप इस नंदी को अवश्य ही गणेश्वर पद प्रदान करें। हे नाथ, यह शिलाद पुत्र आज से मेरा परम प्रिय पुत्र है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, तदंतर स्वतंत्र सब कुछ प्रदान करने वाले तथा भक्तवत्सल परमेश्वर शंकर ने अपने श्रेष्ठ गणाधिपों का स्मरण किया। शिव के स्मरण करते ही असंख्य गणेश्वर वहाँ उपस्थित हो गए। वे सब परम आनंद से परिपूर्ण तथा शंकर के स्वरूप वाले थे। हे वे महाबली गणेश्वर शिव और पार्वती को प्रणाम करके हाथ जोड़कर तथा विनत होकर शुभ वचन कहने लगे। गणेश्वर बोले, हे देव, आपने किस लिए हम लोगों का स्मरण किया? हे महाप्रभो, हे त्रिपुरार्दन, हे कामद, यहाँ आए हुए हम सेवकों को आज्ञा दीजिए। क्या हम लोग समुद्रों को सुखा दें, अथवा सेवकों सहित यमराज को मार डालें, अथवा मृत्यु, महामृत्यु तथा बूढ़े ब्रह्मा का संहार कर दें, अथवा देवताओं के सहित इंद्र को, अथवा पार्षदों सहित विष्णु को, अथवा दानवों सहित अत्यंत क्रुद्ध दैत्यों को बांध कर ले आए? आज आपकी आज्ञा से हम किसे घोर दंड दें, अथवा हे देव, सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए हम आज किसका उत्सव मनाएं? नंदीश्वर बोले, इस प्रकार वीरता पूर्ण वचन कहने वाले उन गणों की बात सुनकर वे परमेश्वर उन गणपतियों की प्रशंसा करके कहने लगे। शिवजी बोले, यह नंदीश्वर मेरा परम प्रिय पुत्र है, अतः तुम लोग इसे सभी गणों का अग्रणी तथा सभी गणाध्यक्षों का ईश्वर बनाओ। यह मेरी आज्ञा है। मेरे जितने भी गणपति हैं, उन गणपतियों के आश्रय इस नंदी को पति पद पर तुम सब प्रेम पूर्वक अभिषिक्त करो। यह नंदीश्वर आज से तुम सभी का स्वामी होगा। नंदीश्वर बोले, तब शंकर जी के द्वारा इस प्रकार कहे गए वे सभी गणेश्वर ऐसा ही होगा, यह कहकर अभिषेक की सामग्री एकत्र करने लगे। इसके बाद प्रसन्न मुखमंडल वाले इंद्र सहित सभी देवता, नारायण आदि मुख्य देवगण, मुनिगण एवं अन्य सभी लोग वहाँ उपस्थित हुए। हे भगवान, शिव जी की आज्ञा से स्वयं ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त होकर नंदीश्वर का समस्त गणाध्यक्षों के अधिपति पद पर अभिषेक किया। तत्पश्चात विष्णु, इंद्र, अन्य लोकपालों ने भी इसी प्रकार अभिषेक किया। तत्पश्चात ऋषिगण एवं पितामह आदि ने उनकी स्तुति की। उन सभी के स्तुति कर लेने के अनंतर संपूर्ण जगत के स्वामी विष्णु ने सिर पर अंजलि बांधकर एकाग्रचित्त हो उनकी स्तुति की और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनका जयकार किया। पुनः सभी गणाधिपों, देवताओं एवं असुरों ने जयकार किया। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने मुझ नंदीश्वर का अभिषेक तथा स्तवन किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी की आज्ञा से बड़े उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक मेरा विवाह भी संपन्न किया।
मन तथा नेत्रों को आनंद देने वाली मनोहर तथा दिव्य सुयशा नामक मरुत कन्या मेरी पत्नी हुई। उस सुयशा ने हाथ के अग्र भाग में चामर धारण की हुई स्त्रियों से युक्त तथा चामरों से सुशोभित चंद्रप्रभा सदृश छत्र प्राप्त किया। मैं उसके साथ श्रेष्ठतम सिंहासन पर बैठा और स्वयं महालक्ष्मी ने मुकुट आदि सुंदर भूषणों से मुझे सुशोभित किया। देवी ने अपने कंठ में स्थित उत्तम हार उतार कर मुझे प्रदान किया। हे मुने, मुझे श्वेत वृषेंद्र हाथी सिंह सिंह ध्वज रथ चंद्रबिंब के समान स्वच्छ सोने का हार और अन्यान्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई। हे महामुने, इस प्रकार विवाह हो जाने पर मैंने उस पत्नी के साथ शिव, पार्वती, ब्रह्मा और विष्णु के चरणों की वंदना की। उस समय उन त्रिलोकेश्वर भक्तवत्सल प्रभु सदाशिव ने उस स्वरूप वाले मुझ सपत्नीक नंदीश्वर से अत्यंत प्रेम के साथ कहा। ईश्वर बोले, हे सतपुत्र, सुनो, तुम मेरे पुत्र हो। यह सुयशा तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है उसे मैं प्रेम पूर्वक तुम्हें प्रदान करूँगा। हे गणेश्वर, हे नंदीश्वर, पार्वती सहित मैं सदा तुम पर सदा संतुष्ट हूँ। हे वत्स, तुम मेरी उत्तम बात सुनो। तुम अपने पिता एवं पितामह के साथ सदा मेरे प्रिय विशिष्ट परम ऐश्वर्य से युक्त महायोगी महाधनुर्धर अजेय सर्वजेता सदा पूज्य एवं महाबली होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी रहूँगा। हे पुत्र, तुम्हारे ये पिता महान ऐश्वर्य से युक्त महाबली मेरे भक्त एवं गणों के अध्यक्ष होंगे। हे वत्स, तुम्हारे पितामह भी उसी प्रकार के होंगे। ये सभी मेरे द्वारा वरदान प्राप्त कर मेरी समीपता प्राप्त करेंगे। तुम्हारे लिए मैंने यह वरदान दिया। नंदीश्वर बोले, हे मुने, तब वरदायिनी महाभागा पार्वती देवी ने मुझ नंदीश्वर से कहा, हे पुत्र, तुम मुझसे भी अभिलषित वर मांगो। तब पार्वती देवी के उस वचन को सुनकर नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपके चरणों में सदा मेरी उत्तम भक्ति हो। मेरे वचन को सुनकर देवी ने कहा, ऐसा ही हो। पुनः उन्होंने बड़े प्रेम से मुझ नंदी की कल्याणमयी पत्नी सुयशा से कहा। देवी बोली, हे वत्से, तुम यथेष्ट वर ग्रहण करो। तुम 3 नेत्र वाली एवं जन्म मृत्यु से रहित रहोगी और पुत्र पौत्रों के सहित तुम्हारी भक्ति मुझ में और अपने पति में निरंतर बनी रहेगी। नंदी बोले, उस समय ब्रह्मा, विष्णु तथा सभी देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक शिव की आज्ञा से उन दोनों को वर दिया। उसके बाद ईश शिव जी संबंधियों, बंधु बांधवों एवं कुटुंब के साथ मुझे लेकर पार्वती सहित बैल पर सवार होकर अपने धाम को गए। वे विष्णु आदि सभी देवता भी मेरी प्रशंसा करते हुए तथा शिव पार्वती की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। हे वत्स, हे महामुने, इस प्रकार मैंने अपना अवतार आपसे कहा, जो मनुष्यों को सदा आनंद देने वाला एवं शिव जी में भक्ति बढ़ाने वाला है। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर मुझ नंदी के इस जन्म, वरदान, अभिषेक तथा विवाह के प्रसंग को सुनता है अथवा सुनाता है अथवा भक्ति पूर्वक पढ़ता है या पढ़ाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर परलोक में मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में नंदिकेश्वर अवतार अभिषेक एवं विवाह वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव देव। ये था 7वां अध्याय
और कल 8वें अध्याय में आप सब सुनेंगे भैरवावतार वर्णन, भगवान के भैरव अवतार की कथा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।